आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कंपैरिजन है। तो भाई पाकिस्तानी लोगों का पता है बहुत हैरान हुए हैं ये वीडियो देख के कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इतनी सारी फैसिलिटी, भाई उसके ऊपर भी जाया जा सकता है। तो जैसे आप लोगों को पता है भाई, पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो फेमस थी दुनिया में और सबसे ऊंची जो है स्टैचू थी। तो भाई अब जब से हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बन गई है तब से ये सबसे ऊंची स्टैचू है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं भाई, वीडियो में क्या है क्या नहीं हो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी अहम प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति जानता है। पर इन दोनों में से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे और इस स्टैच्यू के नीचे का हिस्सा यानी पेडेस्टल पूरी तरह से अमेरिका में बना था। वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर 2, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैच्यू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैच्यू अमेरिका के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। इसीलिए यह प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैच्यू की लंबाई 154 फीट है और जमीन से अगर पूरे स्टैच्यू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैच्यू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है, यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर 4, अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, पर रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर 5, अगर बात करें बजट की तो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख US डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी। नंबर 6, चलिए अब इन प्रतिमाओं के तथ्य और खूबियों की बात करते हैं। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे की बनी है। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैच्यू था। साल 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त इस पर बड़े ही ध्यान के साथ 24 कैरेट गोल्ड की पतली चद्दर चढ़ाई गई थी।
इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। इन 7 रेज में हर एक रेज की लंबाई 9 फीट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा के शूज का साइज 879 है। इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट्स फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर्स की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नजारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन इस स्टैचू का हिस्सा है और आगे भविष्य में यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और स्टैचू बनाए गए थे, जिनकी साइज 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट थी। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने, तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने की कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण कर इस प्रतिमा को खड़ा किया गया। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ईयरली रेवेन्यू बताना आसान नहीं है, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है। पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़ी है। नंबर 11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट और यूएस नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए, पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये दोनों स्टैचू से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और एक अनबायस्ड कंपैरिजन। आपको अगला कंपैरिजन किस टॉपिक पर देखना है, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको कौन सी प्रतिमा अच्छी लगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी? वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यार ये तो प्राउड मूवमेंट था, इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है वाकई कि एक स्टैचू ऑफ यूनिटी हाइट और अंदर पूरी एक वो बिल्डिंग बिल्डिंग है। बिल्कुल। कभी हम लोग एक होटल भी है, फूड कोर्ट भी है और स्पैरो के लिए भी है। हाँ, अभी कुछ अभी बनानी है मेरे लिए तो बर्ड हाउस का शॉकिंग शॉकिंग था।
बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये कहती कि हमने सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी शुरू से अपने छोटे हाँ। होते से ही सुनते हुए आ रहे हैं। इसके बारे में तो इवन वीडियो के स्टार्ट में जिस तरह पता भी नहीं था अदनान भाई को, लेकिन अब देखो जरा कि ये इंडिया की ये ग्रोथ ही है ना, कि जो हम उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड देखते हैं कि बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ। मुझे ना नाम उनका भूल गया था, पर पटेल कुछ याद आ रहा हाँ, था। उन्होंने मतलब अच्छा, ये सिंबल है यूनिटी का। यूनिटी अच्छा, का मतलब उन्होंने फिर एक योगदान दिया कि जितने भी 5 स्टेट्स है ना 552 कुछ इस तरह करके। 51 उनको थी कोई। कंबाइन इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और एक चीज़ हमें बताई गई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का तो हम सबको पता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमें जब हमने वाइज इंडिया ग्रेट देखी थी, पार्ट 2 था मेरे ख्याल बस से। उसमें हमें ग्लिम्स देखने को मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल हमें आज पता हाँ, चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, जो लीडर थे, कि उनके ऊपर उनकी रिस्पेक्ट उन- में उनके लिए बनाया गया। हाँ, उनके लिए और बनाया गया। किस तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टाइम 1 साल लगा उस पे, और फिर उनको पार्ट्स में भेजा गया वहां भेजा पर। गया, हाँ। कितना खर्चा हुआ उस पे तब, $4 लाख थे या कुछ इस तरह US कुछ थे, डॉलर्स US थे। डॉलर्स थे। और दूसरा ये कि कितनी स्टील यूज हुई है, कितना हाँ। आयरन और कितनी मतलब तरह के हजारों हैमर्स, लाखों में तांबे से वो दोनों बनी पे। थी, और मेटल एंड कॉपर था। स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बहुत ऊंचा है, कि डबल- स्पेस से देखा जा डबल सकता है कि स्पेस से देखा गया, उसको सैटेलाइट ने कंफर्म किया उसकी इमेज के जरिए। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, 3000 करोड़, मतलब बोलने में आसान है, लेकिन तो स्टील का बना हुआ सारा, और 4 साल तकरीबन लग गए इसको। गुजरात में ये बना है। गुजरात में है। और कहते हैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ा उसने कि एक दिन में 10 से 12 हजार लोग आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 15,000 पास, इसमें 15,000 है। और 8 करोड़ जो है 85 करोड़ बनाया उसने। लेकिन कह रहे हैं कि अभी 1 साल तक जो पैसा इससे बनेगा वो उससे- वही रिकवर होगा जो इस पे लगा है। और दूसरा मतलब ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, इनकी इन्होंने जो बनाया हुआ है, यार मैं तो हैरान हो गया शौक देखकर। मतलब इतनी उनसे 2 गुना बड़ी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ना। और इसकी हिस्ट्री देख रहे थे कि 18 सेंचुरीज में थी, मतलब ये आई थी। और ये जो अमेरिका की है ना, यूएसए की। बिल्कुल, हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि इनको तो देख के खौफ आता है, इतनी ऊंची। यार मैं यही देख रहा था कि ऊपर जाके क्या हालात होते होंगे। वो हाँ। तो जो सरदार वल्लभ भाई की जो स्टैचू है, उसके ऊपर जो जाते हैं, उसके टॉप पे जाके जो वही हाल यार। होता होगा यार, मतलब और वहां सबसे पर बड़ी बात बताइए कि इनको स्पेस से भी देखा, सैटेलाइट से देख सकते हैं। जबरदस्त वीडियो था। स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोनों का कंपैरिजन बताया गया था इस वीडियो में, और बहुत ही एक मज़ेदार किस्म की वीडियो थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और दूसरी चीज़, एशिया में कोई ऐसा देश है जो टक्कर दे रहा है यूरोप को, अमेरिका को, इन सारी चीज़ों में। देखें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो के सालों से हम देखते आए हैं, और वो यूरोप के लिए एक प्राउड मूवमेंट भी है, अमेरिका के लिए। फ्रांस में बना और अमेरिका में वो लगा हुआ है, और सारी दुनिया में उसके चर्चे रहते हैं, और हज़ारों की तादाद में वहाँ टूरिस्ट जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इंडिया में बना है, और उसकी एक तारीखी लिहाज से अहमियत भी है। तो भाई तारीखी लिहाज से तो है ही, और हमारे यहाँ भाई ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे इंडिया में बना है ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबको पता है भाई, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जब इंडिया अंग्रेज जा रहे थे, तो भाई ये रियलिटी है कि उन्होंने कई स्टेट जो मानने को तैयार नहीं थे कि हमने इंडिया के साथ रहना है, उनको भी उन्होंने कंबाइंड किया अपनी बातचीत से। तो हमारे यहाँ भाई ये जो बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो भाई ये तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अब बहुत पुरानी है। उसका एक बार जैसे कहते हैं प्रमोशन हो रखा है पूरी दुनिया में। अब इसका भी प्रमोशन हो रहा है, और आने वाले टाइम में, खैर पीछे तो हर महीने में अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को छोड़ा हुआ है इसने, लेकिन भाई वो कहाँ है, 100 साल के ऊपर से पहले से बनी हुई है, और कहाँ ये अब बनी है। तो भाई ये भी आने वाले टाइम में हमारे देश का एक हिस्टोरिकल प्लेस तो अभी भी है, बन गया है एक तरह का। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ है, तो आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छा हमारे यहाँ बन जाएगा। और ऊपर से भाई हमारे महापुरुष जिनको बोलते हैं ये हैं। तो आप लोगों को भाई वीडियो कैसी लगी, और पाकिस्तानी लोगों का भाई सारे का रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। और आप लोग बाकी आप लोगों का सजेशन होगा तो भाई हमें कमेंट कर दिया करो कि हाँ भाई, वो मैं फिर आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ भाई। तो अगर आप मेरे को बेटर सजेशन दोगे आप लोग, तो भाई मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। भाई आप लोग जो हमें सजेशन दोगे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में भाई आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करना,
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.